जय हिंद आप सभी को। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, रनिंग भी कर रहे होंगे। फिजिकल डेट आप लोग का कभी भी आ सकता है, लेकिन आज हम कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करेंगे और इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट ये करना पड़ेगा कि आपका जो स्कोर कार्ड आया, ये जो आप अभी स्कोर कार्ड देख रहे हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया था और नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना मिला। तो आज हम कुछ कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन और जब इससे रिलेटेड जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, अभी तो 15 अगस्त के लिए हम लोग परेशान हैं और थोड़ा अभी मतलब छुट्टी नहीं है, रात में डिस्कशन भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी 15 अगस्त तक तो ऐसा वैसा ही चलेगा। इसके लिए हम भी बोलते हैं कि इस 15 अगस्त को, जब 15 अगस्त आएगा उस दिन से आप लोग ऐसा संकल्प लीजिए कि जितना भी फालतू सब चीज़ है, जहाँ आप लोग जिसके गुलाम बने हुए हैं, जहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है, ये जवानी ख़त्म हो रहा है, उस चीज़ से बाहर निकलिए और जो ओरिजिनल जो रियल लाइफ है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, ना किसी के भरोसे रहना है, ना किसी का विश्वास करना है वो 100% वाला। अपने आप पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। यही 15 अगस्त से इस बार आप लोग चालू कीजिए, हम तो यही बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट ये कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब होता है आंसर की के बाद मिलाने के बाद जो कि काट छाँट के आपके पास आया वो, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है जो कि आपको एक्स्ट्रा मिला, मतलब जैसे शिफ्ट के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से, क्वेश्चन का लेवल, ये सब के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि कितना नंबर मिला। जैसे मान लीजिए यहाँ से 142 था इसका रॉ मार्क्स और 149 हो गया, तो मान लीजिए 7 नंबर मिला। उसी तरह आप लोग को लिखना है कि हमको 7 नंबर मिला, 10 नंबर मिला, 12 नंबर मिला, जिसको जिसको जितना मिला वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरा कमेंट ये भी करना है कि पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स कितना कितना है आपके पास, क्योंकि इसके लिए एक डीप एनालिसिस वीडियो आएगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि जीडी का जो मेरिट बनता है, एसएससी जीडी का जो मेरिट एसएससी बनाती है, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी का कितना बड़ा रोल होता है। यह आज तक आप लोग को कोई यूट्यूबर नहीं समझाया होगा, और ये हम 2018 से समझा रहे हैं। अगर पुराना वीडियो आप देखेंगे तो हो सकता है आपको पता चल जाएगा, या आप लोग अगर पुराने कैंडिडेट होंगे तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये इस बार के हिसाब से हम फिर आपको बता देंगे 1 से 2 दिन में। लेकिन आप लोग को ये पार्ट ए देखिए, यहाँ लिखा है पार्ट ए, तो ये पार्ट ए का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग जो आप लोग बनाते हैं वो पार्ट ए में आता है, और पार्ट बी में आता है आपका जीके जीएस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब। ठीक है, कुल मिला के बात करें तो पार्ट सी में आता है मैथ और पार्ट डी में आता है इंग्लिश या हिंदी, जिसका इसका जो है। लेकिन पार्ट सी और पार्ट डी का कोई वैल्यू नहीं है मेरिट बनने में। फाइनल कटअप जब लगता है उसमें देखिएगा, जो कि आप लोगों को पहले दिखाई देते नहीं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। देखिए, ये जो फाइनल कटअप देख रहे हैं ये पिछले साल का एसएसएफ का है, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर बनता है। उसमें देखिए दर्शाया गया है ये कटअप कितना कटअप गया, वो दिखाया गया। पार्ट ए मार्क्स, पार्ट बी मार्क्स, तो पार्ट ए मार्क्स भी दिखाया गया, पार्ट बी मार्क्स भी दिखाया गया, लेकिन पार्ट सी और पार्ट डी का कोई वैल्यू नहीं रहा, और ये डेट ऑफ बर्थ का वैल्यू रहा। तो ये सब क्या है, और इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा खाली आपको कमेंट करना हो, क्योंकि जब हम आपके स्टेट के बारे में वीडियो बनाएंगे तो वही कमेंट आपका काम देगा। हम सबका कमेंट नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट मेरे पास बहुत सारा हो गया है भाई। क्या होता है देखिए, जब भी फाइनल कटअप लगता है, मान लीजिए अंडमान निकोबार का है, यहाँ भी आप लोग देखिए कि बीएसएफ जो फोर्स मिला जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया वालों को यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी था, जिसमें 1 वैकेंसी फिल हुआ, 1 वैकेंसी नहीं हुआ, समझे। और कटअप गया 91, और पार्ट ए मार्क्स 27 नंबर, पार्ट बी मार्क्स 11 नंबर, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ बहुत बड़का चीज़ होता है। आप लोग को लगा कि ये ऐसे ही निकाल दिया, सबसे बड़का बात है कि आपके पास अगर नंबर एक्स्ट्रा है, मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो ये सब चीज़ नहीं भी जानिएगा तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन कम से कम जानना ज़रूरी है। आप मान लीजिए गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए हैं, आपको पता ही नहीं है लेफ़्ट चलना है राइट चलना है, क्या ट्रैफिक रूल है, कुछ पता ही नहीं है, बस आप चल रहे हैं, डेली चल रहे हैं। कोई कुछ पूछ दिया तो फिर मुँह देखेंगे आप उसका कि हमको पता ही नहीं है। इसलिए ये सब जानकारी होना चाहिए। ये सब जानकारी नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए आपको। ठीक है, और एक बात है कि इस बार बहुत सारे कैंडिडेट जो मेरे ग्रुप से जुड़े थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, आप लोग देखिएगा टेलीग्राम चैनल, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। एसएससी जीडी के समय हम लोग टारगेट भी चलाए थे, डेली डिस्कशन भी चलता था, हम टारगेट देते थे। फिर न्यू वैकेंसी के लिए फिर भी ऐसा हम लोग सिस्टम अपना रहे हैं, उससे भी अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम अपनाएंगे। तो 1 सितंबर से होगा, ठीक है। 27 तारीख से मान लीजिए आपका वैकेंसी निकलेगा, लेकिन 1 सितंबर से आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, सब कुछ फिर से अच्छे से करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात जो कमेंट करने बोले कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा, पार्ट ए मार्क्स और पार्ट बी मार्क्स, दोनों चीज़ खाली एक बार बता दीजिएगा हमको, हम समझ जाएंगे कि आप लोग का क्वालिटी क्या है। उसके बाद थोड़ा सा भी चर्चा करें फिजिकल डेट पे।
अभी आप लोग देख रहे होंगे कि फिजिकल डेट का पूरा ढिलाई है। नया नया सब यूट्यूबर सब जो है या पुराना यूट्यूबर जो भी है अपने से बनाता है लिस्ट नहीं, उसको वो कहा जाए नोटिस कहा जाए, सब कुछ देता है उसमें कि इतना तारीख को आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, सुनिए, वो सब नोटिस तो फेक रहता ही है। आप लोग CRPF की वेबसाइट पर कभी गए 24 घंटा में एक बार खोल के देख लिए, चेक कर लिए, काहे वीडियो देखेंगे किसी काम 10 मिनट का। तो सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि अगर किसी आप ग्रुप से जुड़े हैं या कोई संपर्क में है तो पता चल जाएगा, चाहे यूट्यूब से पता चले। लेकिन डेली एक ही वीडियो देखना कोई अच्छा बात है नहीं। मेरे हिसाब से आपका जो फिजिकल है वो, मेरे हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि जब आप लोग का न्यू वाला वैकेंसी आएगा, इससे कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी एक अंदाज बता रहे हैं, उस समय से बारे में बता रहे हैं कि 27 तारीख को आपका न्यू वाला वैकेंसी आएगा। और हमको ऐसा लगता है कि 27 तारीख या 30 तारीख के आसपास आपका फिजिकल चालू हो जाना चाहिए। और अभी कुछ दिन में 2-4-5 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, ऐसा लगता है। कि अगर अगस्त में फिजिकल नहीं हुआ तो फिर ज्वाइनिंग कराते कराते भी जनवरी में भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, समझे, बहुत लंबा खींच के ले जाएगा समय। इसलिए अगस्त में फिजिकल होगा लास्ट में, तो मतलब समझिए पूरा सितंबर फिजिकल में ही ख़त्म हो गया। अक्टूबर छोड़ेगा, नवंबर मेडिकल, पूरा नवंबर मेडिकल, दिसंबर में मेरिट लिस्ट, जनवरी में ट्रेनिंग। तो ये सोच के आपको बता रहे हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में संभावना है कि आपका फिजिकल चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। लेकिन देखिए कब क्या होता है। आपको पता ही है कि मेडिकल एक साथ में नहीं होगा, मेडिकल के लिए समय मिलेगा। लेकिन अगर किसी का दिमाग घूम जाए, ऊपर से ऐसा आदेश आ जाए कि नहीं फिजिकल मेडिकल एक साथ ही करवा लो, ओह तब तो मज़ा आ जाए। तब ये समझिए कि नवंबर तक आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, नवंबर तक 100% गारंटी। अगर ऐसा हो गया तो पिछले बार देखे थे अक्टूबर से उठाना शुरू किया ज्वाइनिंग के लिए। इसीलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि लिस्ट निकाला तो उसमें कहीं भी मेडिकल के बारे में चर्चा नहीं था। वो फिजिकल कैंडिडेट जो भी थे फिजिकल के लिए उसको ही शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मेडिकल के लिए फिर से अलग कटअप लगेगा। और आपको पूरा कंपटीशन तो हम बताए थे कि 3 लाख लगभग 46,000 के आसपास कैंडिडेट है, समझे। इस बार जो पास हुआ है पूरे में 3,46,000 कैंडिडेट। और हमको लगता है जहाँ तक जितना रिजल्ट दिया, इतना विद्यार्थी कभी फिजिकल में पहुँचता है नहीं। सब अब्सेंट प्रेजेंट करके हम काट छाँट के देखे तो 50% से ज़्यादा कैंडिडेट तो फिजिकल में फेल हो जाता है, समझे। और फिर मेडिकल में फेल होगा, फिर रीमेडिकल में फेल होगा। आपके पास मात्र 6 से 7 हज़ार विद्यार्थी एक्स्ट्रा बचता है फाइनल मेरिट के लिए। इसका वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखिए, कभी ओवरऑल कंपटीशन के नाम से होगा या चेक करते रहिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। उसमें एक डाटा बताए हम। और फाइनली आपको पता चलेगा कि अभी आपका फिजिकल में जितना नंबर है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नंबर फिजिकल में, एग्जाम्पल देते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग वेरी करता है, लेकिन आप लोग मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर है, अभी आ गया है फिजिकल में, अभी आपका फिजिकल का कटअप 100 है। आपका मार्क्स नहीं बोल रहे हैं, फिजिकल का कटअप आपके स्टेट से, आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया से 100 नंबर है। तो आप यहाँ से कम 10 से 12 नंबर मान के चल सकते हैं कि अगर इतना है तो आपका कल्याण हो सकता है इस बार के वैकेंसी को देखते हुए। और अगर आपके पास इतना नहीं है तो थोड़ा सा डर है, नेक्स्ट वैकेंसी का भी तैयारी कीजिए। 100% इस पर भरोसे में मत रहिए, ठीक है। और बाकी अभी हर घर झंडा अभियान चल रहा है 15 अगस्त के लिए, आप लोग भी चलाइए। 15 अगस्त तक थोड़ा सा बिजी हैं, खुल के उतना तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब जब मौका मिलेगा वीडियो आते रहेगा। लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिजिकल जब भी हो आप लोग अपना फिजिकल अच्छे से करते रहिए, टेंशन नहीं लेना है किसी तरह का। टेलीग्राम चैनल पे भी बातचीत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।